सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, बड़े कष्ट के साथ, हालांकि मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत कष्ट है इस बात को लेकर के कि आखिर UPSSC अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ये जो पेट की परीक्षा आज संपन्न हुई है, कई ट्रेन स्टेशंस, बस अड्डा आदि का अगर ईमानदारी से दृश्य देखा जाए तो वाकई बहुत ही भयावह था। हालांकि तमाम साथियों के मन में यह होगा कि हम लोग बेवजह YouTube पर ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। मित्रों, बात को समझिए। आपने कई ट्रेनों का दृश्य देखा होगा, आपने कई प्लेटफार्म का दृश्य देखा होगा, आपने कई बस अड्डे का हाल देखा होगा। वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को बड़े प्यार से, दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर उसने इस मंजर को देखा होगा तो निश्चित तौर पर उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि जो भी सरकारें हैं, हम किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करेंगे, आखिर देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को सीधे मौत के मुंह में झोंका जा रहा है। सरकार को पता था, UPSSC के अध्यक्ष को पता था कि एक दिन में 18.5 लाख से अधिक युवाओं को संसाधन मुहैया कराना, यातायात की व्यवस्था कराना सरकार के बस की बात नहीं है। और ये मंजर आपने लॉकडाउन में देखा होगा। लॉकडाउन जब लगा था कोविड-19 के दौर में, तो आपने इसको देखा होगा। इसी तरीके का मंजर, उससे भी भयावह मंजर, तब तो लोग जान बचा कर के भागे थे कि किसी तरीके से अपने शहर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में पहुंच जाएं। आज का वही मंजर ईमानदारी से, सच की आंखों से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि वाकई सरकार UPSSC युवाओं के मौत के मुंह में ले जा रही है। युवा बेचारा करे क्या? अगर परीक्षा नहीं देगा तो उसका भविष्य अंधेरे में हो जाएगा। अगर परीक्षा में बैठेगा नहीं तो उसको आने वाली भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो इस पेट का कोई औचित्य नहीं था। इसके पहले भी हम लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। तमाम साथियों को ये लगेगा कि नहीं नहीं अनिल सिंह ऐसा कह रहे हैं। तो मित्रों, देखिए, बहुत स्पष्ट बता दें कि हमारी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, हमारी बातें आपको हास्यप्रद लग सकती हैं, हमारी बातें आपको मजाक लग सकती हैं, लेकिन सच की निगाहों से एक बार आप देखिए उन ट्रेनों को, उन बसों को, उन बस अड्डों को, उन प्लेटफार्मों को, तो आपको लगेगा तमाम ऐसे साथी भाई बहन बिना खाए, क्योंकि जिस ओर जाते थे, चाहे वो समोसे की दुकान हो, चाहे चाट फुल की टिकिया की दुकान हो, चाहे कचौड़ी की दुकान हो, टूट पड़ते थे। क्योंकि देखिए, घर से असमय निकलना, अव्यवस्थाओं में जूझना, उसके बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी कि मैंने PT में 37 लाख से अधिक युवाओं को परीक्षा में शामिल किया। आप हकीकत की गहराइयों तक जाइए कि कैसा रहा होगा मंजर। आपको ये लगता होगा
कि हम टेट का परीक्षा नहीं दिए हैं तो हमसे क्या मतलब है। मित्रों, इस परिस्थिति का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। अगर जिले में परीक्षाएं होती तो शायद इस मंजर को देखने को न मिलता। यूपी का जो दावा था कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के 200, 500, 1000 किलोमीटर की दूरी करवा रहे हैं, यह कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। मित्रों, जिस दिन आयोग, सरकार, बोर्ड ये प्रण कर लें कि हम नकल नहीं होने देंगे, तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि नकल नहीं होगी। फिर भी कई सेंटरों पर जो है तमाम लोग पकड़े गए और कई सेंटरों पर तमाम लोगों ने हाथ पांव मार भी लिया है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, सच्चाई बता दें आप लोगों को कि कितना नकल हुआ, कितना क्या हुआ है तो दूर की बात है, क्योंकि इससे नौकरी नहीं मिलने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ इस तरीके का अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा। हो सकता है कि कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, ट्रेन पर की बोगियों के दरवाजे पर जिस तरीके से छात्र परीक्षा देने को लेकर यात्रा में हैं, किसी का हाथ छूट जाए तो आखिर वह तो सिर्फ पेट के ही रह जाएगा। ये मामला पेट का है। पेट इसका नाम इसीलिए रखा गया, पेट का सवाल है, एक रोजगार का सवाल है। रोजगार के सारे सिस्टम ध्वस्त हैं, सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और आपको बता दें कि प्रदेश में इतने पद खाली हैं, सरकार उसको भर भी नहीं रही है। आप बताइए, इसके पहले पेट हुआ, लेखपाल भर्ती के सिवा और कोई वैकेंसी आई क्या? नहीं आई ना। आखिर 37 लाख लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। अगर इसी तरीके से बेरोजगारों के साथ अन्याय होता रहा तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, एक दिन ऐसा आएगा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेगा, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो कहते हैं पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो निश्चित तौर पर हर माँ बाप यही सोचेगा कि जान जोखिम में मत डालो, पकौड़ा बेच लो। और मुझे तो लगता है कि आप कल सुनेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से कि कई यहाँ घायल हो गए, कहीं वहाँ गिर गए, दब गए। अब समझिए कि भीड़ का आलम अगर कोई उसमें दब जाए तो फिर उसका क्या हश्र होगा, कोई गिर पड़े तो उसका क्या हश्र होगा। इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा। कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। हालांकि हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, भाई सरकार है, सरकार तो चाहती है कि रैली की तरह लोग सड़कों पर निकलें। लेकिन सच्चाई बता दे, जो मंजर आप लोग देख रहे हैं ना, ये किसी रैली की नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये उन तमाम बेरोजगारों के सपनों की एक रैली है जो अपने मन में एक सपना पाले हुए हैं, अपने मन में एक उम्मीद पाले हुए हैं कि हम बेरोजगारी को किस तरीके से हटा सकेंगे, हम अपने ऊपर बेरोजगारी का जो धब्बा लेकर घूम रहे हैं उसको कैसे निपटारा कर पाएंगे, कैसे अपने माता पिता परिवार का भरण पोषण करेंगे। उसके लिए एक रोजगार की ज़रूरत है। और पेट की परीक्षा में अगर नहीं बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हम परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। मित्रों, एक बात और बता दें आप लोगों को, आपको लगता होगा कि युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है। वाकई संघर्ष कर भी रही है और आगे भी करने का पूरा इरादा है। अगर इसी तरीके से सरकारें तानाशाही पूर्ण रहेंगी, आप आंदोलनों की संख्या इस तरीके से आपकी नहीं होती है। प्रदेश में कई लाख पद खाली हैं हर विभाग में लेकर के, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं बोलते। यही रैला, यही भीड़, 37 लाख जो परीक्षा में बैठ रहे हैं साथी, एक बार सरकार से अगर निगाह में निगाह डाल लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन नहीं, हम सवाल नहीं करेंगे। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो अपने अधिकार के लिए
जो अपने हक के लिए या अन्याय पर आवाज़ न बुलंद करे। तो मित्रों, सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने जान को जोखिम में मत डालिएगा। पेट की परीक्षा अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप तो नहीं, जिन्होंने आपका लालन पालन किया है, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनको बहुत पछतावा होगा। तो सभी साथियों को मैं यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें। हालांकि कल भी परीक्षा है, कल भी ये मंजर देखा जाएगा, और इसी कारण से जो सबसे बड़ी बात सवाल यह होता है कि हमारी बहनें परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई, रो करके वापस आई हैं। कई लोग स्टेशन से वापस चले आए, ट्रेन पर चढ़ नहीं पाए, बसें नहीं मिल रही थीं। ये खतरनाक मंजर अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, धृतराष्ट्र बने रहिए, आंख पर पट्टी बांधे रहिए, लेकिन युवा मंच टीम चुप नहीं रहेगी। सरकार से सवाल करेगी कि अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, अगर आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, तो आप हाथ खड़े कर दीजिए। युवाओं के साथ भविष्य के साथ आप मजाक मत करिए महोदय। सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि 60% आबादी के साथ इस तरीके का खतरनाक खेल न खेले तो ज़्यादा बेहतर है। युवा है, उसको रोज़गार चाहिए। प्रदेश में पद खाली हैं तो उसको भरा जाना चाहिए। अगर उन पदों को नहीं भरा जाएगा तो निश्चित तौर पर युवा बेरोजगार इसी तरीके से कभी ट्रेन प्लेटफार्म पर आपको हमेशा दिखेगा। तो प्रदेश के मुखिया से भी और देश के मुखिया से भी निवेदन है कि साहब, ये युवा हैं, इनके साथ कुछ तो रहम करिए। प्रदेश में जो पद खाली हैं, 4-5 परीक्षा कराने से जो है पारदर्शिता नहीं आएगी साहब। और रही पेट की बात, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आप तो अग्निवीर की तरह पेट वीर बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा संभलिए। सरकार थोड़ा सा सुनिए युवाओं के दर्द को। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आज का मंजर, कई साथी आज फ़ोन करके मुझे कहे कि सर आज हम परीक्षा नहीं दे पाए, सेंटर पर नहीं पहुँच पाए, संसाधन नहीं मिल रहे थे, इतनी भीड़ थी कि एक पैर ट्रेन की बोगी में डालना बहुत कठिन था, मजबूरन वापस आना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कष्ट है। और आपको बता दें कि UPSSC खुद बताएगी, आप लोग देखिएगा कि 50% सुबह की पाली में छात्र अपने सेंटरों पर नहीं पहुंच पाए हैं, 50% नहीं पहुंच पाए हैं। और छात्राएं जो हमारी बहनें हैं, उनका तो परसेंटेज आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि उनको वहां तक पहुंचने में कितनी समस्याएं। जो छात्र हैं, चलिए लड़के हैं, थोड़ा सा लड़ झगड़ करके अपना ज़बरदस्ती करके यात्रा कर लिए, लेकिन महिलाएं, बहनें ऐसा नहीं कर सकती थी, वापस चली आईं। जिनके पास पर्सनल संसाधन था वे लोग तो गए, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं थे वे वापस यूं ही चले आए और खुद को कोस रहे हैं कि आखिर ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ मजाक कर रही है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और उम्मीद करता हूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आपकी वार्ता होती रहे। और आप अपनी राय दीजिए कि यह सरकार UPSSC का यह रवैया कितना अच्छा है। क्या आप UPSSC द्वारा किए गए इस फरमान के समर्थक हैं? क्या आप UPSSC द्वारा जो निर्णय लिया गया कि 500-700 किलोमीटर दूरी पर परीक्षा कराई जाएगी, तो क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। अगर नहीं सहमत हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सरकार से सवाल होना चाहिए
और सवाल आप नहीं करेंगे तो आप युवा हैं, फिर सवाल कौन करेगा। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।